चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा दुर्ग तोड़ दिया है। कोई सी भी एग्जाम का मेंस क्वालिफाई करना आसान नहीं होता है, कोई भी परीक्षा हो किसी तरह की हो। आप लोगों ने क्वालिफाई किया, निश्चित रूप से आप लोगों ने काफी मेहनत की होगी। लेकिन अब जो अगला पड़ाव है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस पड़ाव को पार करने की प्रक्रिया मेंस से और प्रीलिम से अलग होती है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा इंटरव्यू है वो किस तरह का होता है। जो पीसीएसजे का इंटरव्यू होता है उसमें एक तो आपको लॉ की चीजें अपनी देखनी पड़ेंगी, जो आपका लॉ का इशू होता है। दूसरा, आपके साथ जो करंट अफेयर्स होते हैं, उस करंट अफेयर्स में खासकर जो लॉ से रिलेटेड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो करंट अफेयर्स लॉ से रिलेटेड नहीं उस पर आप काम न करें, उस पर भी आप काम करें। उत्तर प्रदेश का जो घटनाक्रम उसको भी आप देखने की कोशिश करें। और जो करंट अफेयर लॉ से रिलेटेड है उसको बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही तैयारी से आपको देखना होगा। अगला आपके पास ज्यादा समय है नहीं, 17 अगस्त से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से 30 अगस्त 31 अगस्त आप इंटरव्यू फिनिश हो जाएगा। तो लेट्स हैव अ सर्टेन इंटरेक्शन विद यू। हम आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर स्टार्ट वन बाय वन। कौन है सबसे पहला? फिर स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। हेमा। यस। हेलो। चलो कोई आदमी शुरू करो। लेट्स स्टार्ट, गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू अस। कौन नहीं सुन पा रहा ऑडियो? क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कौस्तुभ, सर आवाज आ रही है आपकी? किसी को नहीं सुनाई पड़ रहा किसी को। हाँ, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। अंकित मिश्रा। यस अंकित। हाँ, आपने लॉ कब पास किया? सर 2018 में रेलवे कंप्लीट है। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर 2018 में पहला था, आपकी बार दूसरा था सर। ओके, पिछली बार आपने इंटरव्यू दिया था? नहीं सर, प्री नहीं क्वालिफाई था। ओके ओके। आपके मार्क्स क्या थे लॉ में और उसमें? सर 59.8% था लॉ में। कहीं आप प्रैक्टिस वगैरह भी आप कर रहे हैं? नहीं सर, इस समय पीएचडी में एडमिशन है सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। ओके, तो आप कहाँ रहते हैं, लखनऊ में या इलाहाबाद में? सर लखनऊ में है अभी। ओके ओके। आपकी हॉबी क्या है? हर आदमी को हॉबी जरूर तैयार करो। आपकी कोई हॉबी है? हॉबी सर वैसे स्पेसिफिकली कोई नहीं है, बस किताबें वगैरह पढ़ना थोड़ा सा। कोई इंटरेस्ट? सर किताबें पढ़ना सर। और कुछ? सर और ट्रेवल करना। चलो, अब आप एक हॉबी पे कंसंट्रेट करो। मान लो आपकी हॉबी हो गई, कहते हैं किताब पढ़ना, तो आप किताब पढ़ने पे कंसंट्रेट। आप पता करो कौन सा आपने अभी हाल में कौन सी किताब पढ़ी है, किस तरह किताब आपको पढ़नी अच्छी लगती है, उस किताब में क्या खास बात है। लास्ट एक लड़की अपूर्वा त्रिपाठी थी, उसकी हॉबी थी रीडिंग। हम लोगों ने काफी काम किया था कि कौन सी किताब पढ़ो, किस किताब के बारे में बताओ। तो जो भी किताब आप पढ़ें, जिस किताब के बारे में आपको आइडिया हो, उसके बारे में आप जानकारी आप रखें। तो एक अपना क्या ना, आप अपना एक पेज का जो बायोडेटा है आप भेज दीजिएगा मुझको, मैं शौर्य को दे दूंगा। शौर्य भी हमारे साथ ही IRS हैं, भी एडिशनल कमिश्नर है, हमारे साथ काम करते हैं। तो हम दो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को मदद करने की। तो पैनल तो आप लोगों को हम जल्दी बता ही देंगे। तो आप अंकित ये काम करो, आप एक तो अपना हॉबी देखो, इंटरेस्ट देखो। एक जो सबके लिए है कि करंट अफेयर सब लोग पढ़ो, न्यूज़पेपर आप लोग रेगुलर पढ़ो। और न्यूज़पेपर में जहां भी लॉ कहीं से भी टच होता है उसको आप तैयार करने की कोशिश करो। अगला बताइए, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? या जल्दी करो भाई, जल्दी करो, अपना अपना फास्ट। आप बताइए हेमा जी, क्या नाम आपका है? आप लोग ऑडियो ऑन कर लीजिए, जो जो बोले। रूपा चौधरी कोई बोले? हाँ बोले हेमा, या हेमा? मेरा नाम हेमलता सागर है। ओके। एंड मेरा LLB 2019 में कंप्लीट हुआ। एक मिनट, कब हुआ? 2019?
क्या मार्क्स LLB में आपके? सर 65%। ओके, कहाँ से आपने लॉ किया है? सर मैंने बरेली कॉलेज से LLB किया। कहाँ 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 रहती हैं आप? सर मैं बरेली में ही रहती हूँ। ओके ओके। आपकी कोई हॉबी इंटरेस्ट है? यस सर, मेरी हॉबी है कुकिंग। कुकिंग, चलिए आपकी हॉबी तो ठीक है। इसी आप कुकिंग की हॉबी पे आप जरूर तैयार करिए। कैसा खाना बनाती हैं, किस तरह खाना बनाती हैं, उसमें आपका क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किस तरह करते हैं। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके। पापा क्या करते हैं फैमिली में? आप लोग अपनी फैमिली बैकग्राउंड, पापा क्या करते हैं? सर पापा मेरे 2019 में उनकी डेथ हो गई थी, तो वो नहीं रहती। ओके, तो आप लोग थोड़ा अपना फैमिली हाउस बैकग्राउंड, जिस शहर में आप लोग रहते हैं उस शहर के बारे में थोड़ा जानिए। वो शहर क्या है, वहाँ क्या क्या खास बात है। देखिए, आप लोग लॉ तो तैयार करेंगे ही करेंगे, उसके तो हमारा पैनल काम करेगा ही करेगा। लेकिन लॉ के साथ कोई भी इंटरव्यू आप देखिए, इंटरव्यू 3 पार्ट में होता है। एक पार्ट क्या होता है, आपका कोर कॉम्पिटेंस। आपका कोर कॉम्पिटेंस क्या है? आपका कोर कॉम्पिटेंस लॉ है। दूसरा क्या होता है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपके साथ खास बात है, आपका करंट अफेयर 2 पार्ट में है। एक पार्ट क्या है, वो करंट अफेयर जो लॉ से रिलेटेड है। दूसरा करंट अफेयर जो लॉ से रिलेटेड नहीं है। मैं हमेशा सलाह देता हूं कि जो करंट अफेयर लॉ से रिलेटेड नहीं, उसको भी आप ध्यान दीजिए। तीसरा आपका हो गया आपका हॉबी इंटरेस्ट। चौथा आपका जैसे आपने BSc किया हुआ है, तो आपको हल्का सा साइंस भी जानना चाहिए। क्या सवाल पूछा जाए इस बारे में कोई आपको जानकारी नहीं होती है। तो ये ऐसा आपका एग्जाम है कि आपका 2, 4, 5 नंबर जो है आपके भविष्य का फैसला कर देता है। तो हम लोग 2, 4, 5 नंबर को बढ़ाने की लगातार कोशिश करते हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। हाँ मैडम, आप बताइए जो टॉप में क्या नाम है? ओप्स क्या नाम आपका? हाँ बोलिए। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर। हाँ बोले। नाम क्या आपका? गुड इवनिंग। सर मेरा नाम आस्था तिवारी है। आस्था तिवारी, कब आपने लॉ किया है? सर मेरा 2018 में LLB ऑनर्स खत्म हुआ था। कहाँ से किया आपने? सर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। इलाहाबाद से? हेलो। नहीं सर, लखनऊ से ही हूँ मैं। लखनऊ से? आप कहाँ जी रहती सर, हो? मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से हैं, ओके ओके। सर लखनऊ में ही आलमबाग। जी। अच्छा, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? सर मेरा प्री पहली बार निकला है, यूपी में दूसरा अटेम्प्ट है। अच्छा, कहीं आप सिलेक्टेड हैं कहीं कहीं पे? नहीं सर, MP में ओके। मेंस। आपका लॉ में दूसरा आप एक और सर लिखिए, लॉ में स्पेशलाइजेशन क्या था आपका, ये भी आप लोग नोट करिए। आप उसको नोट करते जाइए। आपका लॉ में स्पेशलाइजेशन किस पे था? इससे बड़े छोटे छोटे सवाल हैं जो सीधे पूछे जाते हैं और आप उसको मिस कर सकते हैं। हॉबी क्या है आस्था आपकी? जी सर, कुकिंग एंड मंडला आर्ट बनाना। मंडला आर्ट। मंडला आर्ट कई लड़कियों का की हॉबी रही है सिविल सर्विसेज में। तो मंडला आर्ट पे जरूर आप तैयारी की, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ट है ये। देखिए, हॉबी पे सवाल पूछे या ना पूछे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हॉबी पे सवाल पूछने की संभावनाएं हमेशा होती हैं। तो कई बार क्या होता है, इंटरव्यू के मूड को थोड़ा से रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए पूछ लेते हैं आपकी हॉबी क्या, इंटरेस्ट क्या है। तो आप उसमें ब्लैंक ना हो जाए, इसके लिए हमारी ये सलाह है कि आप लोग हॉबी पे जरूर काम करें। नेक्स्ट, आस्था के बाद शांभवी। यस सर। ऑन करो अपना वीडियो। थोड़ा बोलने में आप लोग कॉन्फिडेंस लाइए। लगातार हम आप लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे ताकि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आवे। आपकी सबकी एज कम है, आपने भी कभी बोला नहीं है। एक तरह से बता रही थी कि क्वेश्चन मैं हाँ हाँ। आउट हो रही हूँ, मैं नहीं दे रही इंटरव्यू। क्या शांभवी, कब आपने लॉ सब पास कपड़े किया सही है? से पहन के बैठे हैं और वो कंघी वंगी करके बैठे हैं, ऐसे थोड़ा। हाँ,
शाम्भी शाम्भी, आपने कब लॉ पास किया? ये मेरे सर साथ मैंने ही- 2019 में लॉ पास किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद, ओके। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये आपका? यस सर। ओके। कैसे मार्क्स थे आपके लॉ में? सर 76% है। कहीं ज्वाइन किया LLM कहते हैं कुछ वगैरह? हाँ सर मेरा LLM कंप्लीट हो चुका है 2022 में। कहाँ से? वही इलाहाबाद से ही? नहीं सर गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ओके। पापा क्या करते हैं? सर ही इज नॉट अलाइव। ओके। आपका नाम क्या पूरा? शाम्भी शाम्भी तिवारी? नो सर शाम्भी सांकृत्यान। शाम्भी सांकृत्यान। तो शाम्भी, जो और लोगों को राय दी, आपकी हॉबी क्या है? सर कुकिंग एंड गार्डनिंग। जिस भी हॉबी पे आप लोग बोले उसको आप तैयार करके जाएं। ऐसी मिस्टेक आप न करें कि आपने हॉबी बता दिया उसमें आपका काम न हो। देखिए, इस बात की संभावना है 25% हॉबी पूछा जाएगा, 75% नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि PCSJ के एग्जाम में IAS के एग्जाम की तुलना में हॉबी पे जोर कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है। IAS के एग्जाम में हॉबी पूछी जाने की संभावनाएं बहुत होती हैं, PCSJ में रिलेटिवली कम होती, नहीं जीरो नहीं होती है। और कोई हॉबी? नो सर। अच्छा, प्रियंका जायसवाल। बोले प्रियंका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोले, कहाँ से पास किया आपने लॉ? सर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। कब किया है? सर 2019 में पास किया है मैंने, 16 में अच्छा। किया। LLM भी आप LLM में आप हैं तो नहीं है? हाँ जी सर, LLM मेरा पास हो चुका है 2022 में। ओके। तो आपका स्पेशलाइजेशन भी कुछ होगा? किसमें है हाँ आपका? जी सर, किस पे है? IPR पे है। IPR। देखिए, आपने एक इंटरेस्टिंग, आपने IPR, अब IPR जरूर तैयार करिए आप। यस सर। IPR बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हैपनिंग है ये। वर्ल्ड वाइड IPR बहुत हैपनिंग है इस समय। इसको आप Yes. बहुत ही संजीदगी से तैयार करें, और आप लोगों को जो इंटरेस्ट, जो एक्सपर्ट पार्ट है उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे आपको उसमें हेल्प की जाए। उसमें हॉबी क्या आपकी है? सर स्टोरी टेलिंग। स्टोरी। चलिए, आपको देखिए, आपका सारा काम इंटरेस्टिंग है। यस क्या होती है स्टोरी टेलिंग? सर, जैसे किसी भी घटना को हम बहुत सजीव तरीके से बता सकते हैं। आपने सुना है किस्सा गोई क्या होता है? यस सर। आपने सुना किस्सा गोई क्या होता है? किस्सा गोई सॉरी सर। नहीं सुना? अब पढ़िए उसको। किस्सा गोई जो है वो स्टोरी टेलिंग के इंडियन के बहुत ओल्ड ट्रेडिशन है। ओके सर। हाँ? आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट। हम लोग क्या करेंगे, कल से आपको कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो है हम लोग उसमें चैट पे डालते जाएंगे। आप लोग उसको पढ़ना शुरू करिए। कल से स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर। चूंकि आप उतने जितना हम आर्टिकल डाल रहे उतने उसके बियॉन्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम। अपना लॉ तैयार करिए और न्यूज़पेपर का जितना आर्टिकल डालेंगे वही आप पढ़िएगा। फिर हम और शौर इसको आपको डिस्कस करके और समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू। नेक्स्ट सामूहिक को बताइए कौन है? कोई और है? आशुतोष, प्रिया, पूजा। आशुतोष मिश्रा, हाँ बोलो, बोलिए आशुतोष। थोड़ा आप लोग नेट सीख जाइए, क्योंकि क्या है, आप लोग अलग अलग शहरों में हैं, तो आपसे हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन मिलने की। आशुतोष, आप ऑन करिए ना अपना ये आप ऑन करिए अपना, कहते हैं माइक म्यूट है। जब तक आशुतोष ऑन कर रहे हैं, नेक्स्ट आदमी या आशुतोष, हम बोलिए। जी सर, मैं गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ बोलो। जी सर, हमने LLB 2012 में पास आउट किया है। और DDU यूनिवर्सिटी की हम प्रोडक्ट हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की। हाँ। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। बीते जो 3 अटेम्प्ट रहा, मैंने 2015-16 में इंटरव्यू दिया है, 18 मैंने नहीं दी।
यस सर। देखिए, अब आपके साथ एक सवाल और ऐड हो गया कि आप जी। 2012 से आज तक क्या कर रहे थे, ठीक है ना? जी सवाल सर। ऐसे ऐड होते हैं। तो आप 2012 से आज तक क्या आपने कहीं कोई ज्वाइन किया था, कोई कोर्स, कोई कोचिंग, या कोई आपके कहते हैं कोई लॉ की प्रैक्टिस कोई स्टार्ट किया था आपने? जी सर, हाई कोर्ट में हम जाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है लेकिन जाते रहते हैं। कहाँ पे? वहाँ इलाहाबाद में? हाँ, यस, इलाहाबाद हाई कोर्ट। किस साइड में, सिविल, क्रिमिनल, किस में है? सर क्रिमिनल साइड में। ओके। किसके साथ है, कौन सीनियर है आपका? सर इंडिविजुअल हैं लोग, अब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। देखिए, ये सब सारे सवाल जो पूछ रहा हूँ, सवाल आपके टिप्स में होने चाहिए। वहां ब्लैंक ना हो जाओ, ऐसा ना हो जाए कि आपसे पूछा गया, आप कोई आंसर ही आप ना दे पाओ। हॉबी, इंटरेस्ट आपका कुछ है? सर किताबें पढ़ना है। और कोई बात जो इम्पोर्टेंट आपके पास हो बताने लायक? जनरली यही है सर मेरे। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। प्रज्ञा, रश्मि, चलो कौन है? यस यस प्रज्ञा। कहाँ से हो आप प्रज्ञा? आपका म्यूट है प्रज्ञा, आप पहले अनम्यूट करो। हाँ हाँ, यह सब प्रज्ञा के अलावा सारे लोग अपना ऑफ कर लो। हाँ, I have completed my ALLB honors in 2022 and this is my कहाँ से? first attempt. कहाँ Sir, से किया आपने? Allahabad University. ओके, जो 5 साल का कोर्स है। ओके ओके Yes, sir. ओके। This is my first attempt and my hobbies are एक reading भाई, कोई आप मोबाइल से बात मत करिए, दिक्कत आ रही है। हाँ प्रज्ञा अपना माइक पास मिला के बोलिए। हाँ हाँ। Sir, my hobbies are reading literary novels and listening music. कौन सा नॉवल पढ़ा आपने? Sir, recently I have read about Ikigai. It's a Japanese lifestyle book Yeah. on how the people of Japan or the blue zones live a longer life and they have large life expectancy rate than all other parts of the world. What's the reason? Why they have high expectancy rate? Why they have? Sir, there are very minute details about their lifestyle. Like there is a system of eating 80% food at night, and so that and keeping their stomach 20% empty, so that their body have to do less work, and due to which their organs have to perform less, and so somehow it helps in their slowing their aging process, and also there are different mental aspects also, like they tend to be very lively, and they try to help every other person in the community. So there are many aspects. Do you follow this practice? Sir, I am trying to inculcate these habits in my lifestyle. How you are doing? How you are inculcating it? What you are doing? Sir, I do meditations during morning. I do exercises, and also I try to take a heavy breakfast in morning, but I try to reduce my dinner portion. How this is different from the Indian style of the eating? Old Sir, traditional Indian style. Sir, in India, we generally prefer to eat till our stomachs are full, because in India, food is something very own part of our life, and we celebrate eating and making food. So it is a little bit unique idea to India, because food is very important part of our life, but somehow it has the capacity to also change our lives by reducing its amount in our lives. Which type of music you are listening? Sir, I prefer old songs or Sufi or Urdu music especially.
इट इज करेक्ट वर्ड टू से आई प्रिफर ओल्ड सॉन्ग, सूफी। आपने एक साथ 3-4 बोल दिया। ट्राई टू कन्फाइन वन ओनली। Okay, sir. नेक्स्ट प्रज्ञा की बात। कौन है और? रश्मि हो गई? नहीं, रश्मि नहीं। रश्मि और बताए कौन है? रश्मि। यस सर। हाँ बोलो रश्मि। ऑन करो अपना ये वीडियो। यस सर। आप नाम क्या पूरा आपका? रश्मि यादव। हाँ, कब आपने पास किया बेटा? सर 2022। 2020। कहाँ से पास किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। वो जो 5 साल का कोर्स है? यस सर। ओके। कैसा मार्क्स रहा? सर मेरा परसेंटेज था 78.5। ओके। कोई पोजीशन वगैरह थी? सर एज सच पोजीशन नहीं थी। ओके ओके। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सर मैं फर्स्ट है। हॉबी इंटरेस्ट है आपका कुछ? यस सर, माय हॉबी इज वाटरिंग। क्या वाटरिंग? यस सर। ये क्या होता है? सर ये जैसे गार्डनिंग टाइप से, जो घर में सब्जियां वगैरह लगाओ या फिर छोटे वैसे पौधे तो पानी देना, ऐसा। ओके, चलिए आपकी हॉबी इंटरेस्टिंग है ये। पापा क्या करते हैं? सर माय फादर इज जुडिशियल ऑफिसर पोस्टेड एट गोंडा डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके। जो और लोगों को कहा आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, उस तरह से आप भी तैयार करिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट। और कोई है? ये सब हो गए? यस और? सर प्रणाम सर। एवरीवन, बहुत बहुत सबको बधाई हो, सभी को जो लोग इस परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है और अपने संघर्ष, अपने परिश्रम के बल पर यहाँ पर पहुंचे हैं और आगे भी बहुत उज्जवल भविष्य आपका होगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। कुछ there are certain points which you should be very clear about when it comes to personality test. Okay, personality test, no matter of which exam or which service it is, किसी भी परीक्षा से संबंधित हो, किसी भी सेवा के लिए आपका चयन हो रहा हो, जो व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्रिया है उसके कुछ आधारभूत यानी मूल बिंदु होते हैं, वो कभी बदलते नहीं है, ठीक है। तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट है, 2 ही 4 चीज हम बताएंगे सर के अनुमति से, बस 5 मिनट में। जो पहली चीज, इस पर आपको अभी से आप कर ही रहे होंगे और इस पर और मजबूत हो जाइए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि आप जब उस पैनल के सामने या बोर्ड के सामने जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इंटरव्यू जो है वो नॉलेज की परीक्षा नहीं है, जो है फैक्ट्स की परीक्षा नहीं है, वो तो आपका टेस्ट हो ही चुका है मेंस में, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो इस तरह के मिथ्स से थोड़ा सावधान रहिएगा, ये कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। ओके, it may be true to some extent that the purpose of personality test is not to evaluate you for your factual understanding or factual knowledge, but आप बेसिक चीज में गोला नहीं कर सकते वहां जाके, समझे ना। फैक्ट्स नहीं चेक होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बेसिक चीजों में गड़बड़ा दीजिए। कि बेसिक चीज पूछ रहा है जो सड़क चलते आदमी को भी मालूम होगा या किसी ऑर्डिनरी ग्रेजुएट को भी मालूम होगा, उसमें आप ब्लेंडर नहीं कर सकते। तो इससे सीख क्या मिलती है कि बेसिक कितना होता है, बेसिक्स का 1 या 2 किताब हुआ करता है हमेशा, उसको अभी से फिर से वापस एक बार मार दीजिए जबरदस्त अच्छे से, जो आपकी एकदम बेसिक बुक्स होती हैं। बेसिक जो लॉ है, बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको सबको एक बार अच्छे से रगड़ दीजिए कि कम से कम बेसिक में गलती नहीं हो भाई। ये दैट्स नंबर 1। नंबर 2, व्हेन यू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द पैनल, अल्टीमेटली इट्स ओके टू बी रॉन्ग और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स टू सर्टेन थिंग्स। कुछ जो रवि, हाँ ठीक है, कुछ जो सवाल होंगे वो नहीं आएंगे आपको, बहुत सारे नहीं भी दे पाएंगे, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आपने कोई और बहुत मेजर ब्लंडर नहीं किया इंटरव्यू प्रोसेस में, तो आपका जो परीक्षण होता है, मूल्यांकन होता है, वो उन प्रश्नों के संदर्भ में होता है जिनका उत्तर आपने दिया है, न कि उन प्रश्नों के संदर्भ में जिनका उत्तर आप नहीं दे पाए हैं, अनलेस, इसका एक ही अपवाद है कि वो इतना बेसिक क्वेश्चन था कि सबको मालूम है और आप पता नहीं कहाँ थे, कौन तरह का पढ़ाई की है कि आपको नहीं मालूम है। तो बेसिक चीजों पर अगर आप स्ट्रांग हैं और किसी एडवांस चीज का नहीं भी बता पाते हैं,
इट्स ओके, इट्स ओके, वो इतना नेगेटिव नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, ओवरऑल जो आपका व्यक्तित्व है, दैट हैज टू बी प्लेजेंट, दैट हैज टू बी प्लेजेंट, दैट हैज टू बी ओपन माइंडेड एंड दैट हैज टू बी ट्रेनेबल। ये तीनों विषय वस्तुओं, तीनों का ध्यान रखिएगा अपने, जो जिस तरह से आप अपने आप को वहां पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनके समक्ष, तो उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि ठीक है बाकी कुछ नहीं आता है, लाओ तो आगे सीख जाए, वो सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी पैनल ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना चाहता, ऐसे अभ्यर्थी का चयन नहीं करना चाहता है जो कि अंदर से बदमाश है, जो कि अंदर से जो है वो जो है शाना टाइप का है या काइया टाइप का है। नो, nobody likes such people, as simple as that। पब्लिक सर्विस का हिस्सा आप होने जा रहे हैं, आप जुडिशियल सिस्टम का हिस्से के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें द लीस्ट दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज दैट यू आर ट्रूथफुल। आप सही आदमी है, सही व्यक्ति है। आप जो यार वार का बदकही जो है ये सब नहीं करते हैं, जो है वो है, नहीं आता है तो सर नहीं आता है, मैडम नहीं आता है, उसमें फिर ये सब नहीं करने का, उसमें ट्रिकरी और जो है वो कंस्पायरिंग माइंड ये नहीं दिखना चाहिए कि बहुत 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 ज्यादा होशियार है, ये जो है ये नहीं बता पाया तो इस तरह से देखो ऐसे कर रहा है हमारे साथ ना। तो सबसे जरूरी ये है उन सबसे ऊपर कि हमको ये आता है, ये नहीं आता है, ये सवाल का जवाब दे पाए, ये अच्छे से नहीं दे पाए, वो सब ठीक है, लेकिन जो आप हैं वैसा ही बनकर शांति से एकदम विनम्र भाव से वहां पर आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो प्रशिक्षित होने के लिए तैयार है, नंबर एक, जो ओपन माइंडेड है, दूसरों के विचारों को भी अपने विचारों के साथ समावेश करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। नंबर तीन, वो जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो आपके इंटेलिजेंस की तो तारीफ करेंगे, बहुत खुश होंगे वो कि आप प्रतिभाशाली हैं, लेकिन 90% आपका जो है, जो आपका जो अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण है, सद्गुण है, वो एक दुर्गुण के आगे छिप जाएंगे यदि आप जो है कुतर्की निकले वहां। अगर आप वहां कुतर्क किए तो फिर ये सब आप जो स्कोर कर सकते थे ये सब पीछे रह जाता है। किसी भी बड़े बुजुर्ग को कुतर्की जूनियर नहीं पसंद है, कुतर्क नहीं करना चाहिए, तो कहीं भी कुतर्क नहीं करना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना, कुतर्क नहीं करना है। तर्क करने का एक तरीका होता है, आगे आने वाले दिनों में हम आपसे उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं जो अभी से आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। नेक्स्ट चीज है कि कभी झूठ नहीं बोलना है, ब्लफ नहीं करना है, ओके। झूठ तो बोलना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप गांव के नहीं है, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, रियल जो सजीव उदाहरण हुए हैं जो लोगों के जीवन में, आप गांव के हैं नहीं, लेकिन आपने सहानुभूति लेने के लिए कहा कि हम तो बहुत गरीब पिछड़े घर के गांव के हैं सर। फिर वो गांव का 4 चीज पूछ लेगा कि खटिया किसको कहते हैं, मचिया किसको कहते हैं, सानी भूसा क्या होता है, हालत आपका खराब हो जाएगा। अगर आप नहीं है तो आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। 4-6 चीज पूछ लेगा कि खरिहान में क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मौनी किसको कहते हैं, कूड़ी किसको बोलते हैं, देहरी किसको, तो गड़बड़ा जाएगा। तो कभी भी ब्लफ नहीं करिएगा, कभी भी नहीं। जो नहीं है उसको कभी भी उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा पॉइंट स्कोर करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करिएगा, अदरवाइज यू विल बी इन डीप ट्रबल। तो एक तो ये गलतियां नहीं ये करनी है। फिर आपका जो अपना संघर्ष अभी तक का रहा है, अभी तक का जो भी आपका संघर्ष रहा है, उसको ये तरीका थोड़ा सीखना पड़ता है, इतना इजी नहीं है। तो अभी तक का आपके शैक्षिक पृष्ठभूमि में या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में अगर कोई संघर्ष आपका रहा है, तो उस संघर्ष को बहुत ही सटल तरीके से, बहुत जो है वो एकदम साफ साफ नहीं लगा कि ये तो देखो अब कुछ नहीं हो पाया तो ये जो है अपना ये लेके सहानुभूति लेना चाह रहा है, लेकिन अपने इंडिविजुअल जो आपका स्ट्राइव है, जो आपका स्ट्रगल अभी तक रहा है, वो आपके बात से, आपके लहजे से वो झलकना चाहिए। और वो जहां जरूरत पड़े, जहां अवसर बने, वहां सरल तरीके से आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसे इनडायरेक्ट तरीके, उसके अप्रत्यक्ष तरीके होते हैं, वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो बात है छोटी सी, वो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, उसने जो है वो जिसे कहते हैं कि लॉ के बारे में कोई कॉन्सेप्ट मान लीजिए आपसे पूछ लिया, कोई बड़ी गूढ़ संकल्पना के बारे में पूछ लिया, जिसपे आपसे जो है आपका डिबेट हो गया, हार्ट फुलर डिबेट हो गया। हार्ट फुलर के बारे में, हार्ट की थ्योरी क्या थी, फुलर का क्या थ्योरी था, उनका क्या डिबेट चल रहा था, इसको पूछ लिया। या प्रॉब्लम ऑफ पेनम्ब्रा पूछ लिया, बहुत गूढ़ कॉन्सेप्ट पूछ लिया, अमेरिकन सिस्टम ऑफ लॉ कैसे काम करता है, क्या उसकी वीकनेस है, नहीं बता पाए, मान लो नहीं बता पाए 2-4 चीज, दैट इज ऑल राइट, बिकॉज द सिलेबस ऑफ दोज क्वेश्चंस यू डिड नॉट सेट। वो तो वो पूछ रहा है, आपको नहीं मालूम कि वो क्या पूछेंगे, वो आपके बस में नहीं है ना। हम लोग चाहे इतना एक्सपर्ट बन जाए, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
उसके आसपास का भी चीज गेस करना बहुत मुश्किल होता है, और अपनी वो स्ट्रेटेजी भी नहीं है, रणनीति भी नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि जो आपने सिलेबस दिया है उनको, खुद है आप जो दे रहे हैं, उसका क्वेश्चन तो नहीं फेल होना चाहिए। तो सवाल है कि सर ये समझे नहीं हम क्या बोल रहे हैं, आप हम क्या सिलेबस देते हैं उनको, जो आप अपने बारे में उनको बताते हैं, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने अभी तक का सफर के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, ये तो आप उन्हें जानकारी दे रहे हैं ना। तो उससे जब सवाल उठेगा तब नहीं बता पाएंगे तो ये तो गलत बात है। फिर एक तरह से आप ही क्वेश्चन पेपर बना के उनको दे रहे हैं कि इससे पूछो हमसे। ऑब्वियसली आप बोल रहे हैं कि हमारा ये हॉबी है, तो कि उस हॉबी के बारे में बेसिक चीज पूछ लिया और एकदम सन्नाटा हो गया। बोला कि हमारा हॉबी है फोटोग्राफी मान लो, और उसके बाद पूछा कि भाई DSLR क्या होता है और ये बाकी चीज कैसे अलग है, मिररलेस से कैसे अलग है, तो यही नहीं मालूम, नहीं हो सकता। ठीक है, आपको गार्डनिंग के बारे में पूछा, आपको वाटरिंग के बारे में पूछा कि कैसे, किसी के पौधे के बारे में पूछ लिया, और आपको यही नहीं मालूम है कि ये पौधा होता है, मतलब हर्ब है कि श्रब है कि ट्री है, यही नहीं मालूम कि पौधा है छोटा कि झाड़ी होता है कि पेड़ होता है। पता चला पूछा कि जो है वो अमरूद कहाँ लगाया जाता है, तो बोल रहा है गमला में। तो इस तरह के जो ब्लंडर्स है ना, यू कैन नॉट डू, स्पेशली इन द एरियाज व्हिच यू योरसेल्फ हैव सप्लाइड टू देम। एक ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और एक 2-3 और बेसिक चीजें और फिर मैं समाप्त करूंगा। इट्स जस्ट एन ओवरव्यू। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि सब्जेक्ट की ग्रिप किस बात से तय की जाती है, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हो सकता है आपको उसका उत्तर आता हो सकता नहीं आता हो, इस तरह की स्थिति बन सकती है। लेकिन जो सब्जेक्ट की ग्रिप है, मैं ऐसा मानता हूं, आप लोग सब लोग ये काम करके देखिए, आपको मुझे लगता है कि ये सही बैठेगा। जो प्रोसीजरल पार्ट है लॉ का, जो प्रोसीजरल पार्ट है, लॉ इन एक्शन, थ्योरी तो बहुत लोग रखता है बहुत अच्छे से, एकदम ये सिद्धांत, वो सिद्धांत, फलाना सिद्धांत, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये वो सब रख डालोगे। लेकिन तुमसे पूछा जाएगा कि एक्चुअली ये फलाना जो रिट पिटीशन है वो कैसे ड्राफ्ट की जाती है, SLP के लिए प्रोसीजर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे फंक्शनिंग होती है, उसमें वो नहीं फंसना चाहिए आपका। सो प्लीज स्ट्रेंथन योर एरियाज ऑफ प्रोसीजरल लॉ। जो प्रोसीजरल लॉ है वो अक्सर अछूता रह जाता है, हम सबके साथ होता है। तो प्रोसीजर वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरा कहना ये है। एक एक निटी-ग्रिटी में मत जाइए, आपके सिलेबस में जो कुछ भी हो उसमें कम से कम थोड़ा सा बोलने लायक रहिए। आप मेरी बात को अदरवाइज ना लीजिए कि पूरा पढ़ डालना, अभी समय नहीं रहता है ना, इतना समय नहीं रहता। और विश्वास है मेरा कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो है ये बात ध्यान रखिए कि कोई ऐसी चीज जो प्रोसीजर से संबंधित है उसमें बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाइए, एकदम से नो ना बोलना पड़े कि सर, मतलब ऐसा कुछ ना बोल दे कि सुनवाई नहीं किया है, हम तो सुनवाई नहीं किया है वाला चीज साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। You know something, you may not be able to recollect it at the right time of point, you may not be able to elaborate it, or you may not be able to present the various facets of that thing, कि इसमें ये पक्ष है, वो पक्ष है, इसके इतने पार्ट होते हैं, ना बता पाओ। लेकिन ऐसे एकदम से पूछा जाए कि जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं, तो भाई हल्का सा बता दिया कि ये सर हमारा जो कंसेप्ट है ये है। अच्छा, इस किस वाले कौन सा लैंडमार्क केस लॉ है जो इसके लिए है, सर वो ध्यान नहीं आ रहा है, दैट इज ओके। लेकिन जुडिशियल रिव्यू हम जानते हैं कि क्या होता है, ये एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस हो सकता है आपको फैक्ट्स नहीं याद रहे, कंसेप्ट्स प्रोसीजर वाले जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। नंबर 2, जितने लॉ रिफॉर्म्स हुए हैं, लॉ रिफॉर्म्स के लिए जितनी कमिटीज बनाई गई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, आपके सिलेबस में शायद वैसे भी होगा। आई हैव नॉट बीन अ गुड स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई हैव नेवर बीन अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, लेकिन मैं आपसे आप ही मदद करेंगे इसमें कि शायद ये तो होगा ही आपका, ये तो पढ़ा ही होगा। जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या क्या जरूरत है, क्या क्या सुधार की आवश्यकता है न्यायिक प्रक्रिया में और न्यायिक संरचना में, तो इस पर विशेष वो रखिए, इस पर अच्छा कमांड होना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स पे, लीगल रिफॉर्म्स पे अच्छा कमांड होना चाहिए आपका। और व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ लॉ इंटरैक्ट्स विद सोसाइटी एंड नेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज समझिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपका व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य क्या है, कानून, समाज और राष्ट्र की जो संकल्पना है, इन तीनों का जो आपस में जो इंटरसेक्शन है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, इस पर जरूर आप बनाइए अपने। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 उदाहरण देखे, फिर मैं समापन करता हूं इस बात का। जैसे कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे अभी चल रहा है परेशानी, मान लो, चाहे वो जो है सेम सेक्स मैरिज हो, ठीक है, चाहे जैसे ट्रिपल तलाक का इशू, जो भी चीजें चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है जैसे, तो आप एक लॉ के स्टूडेंट होने के नाते उसके लीगल एस्पेक्ट को तो जानते हैं, वो दैट इज ओके, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, दैट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी सरप्राइजिंग। बट समाज में
जो समाज का पर्सपेक्टिव है वो भी ठीक से समझिए, ठीक है। उसको आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सख्त कानून बना दिए जाए जंगल की रक्षा के लिए, बहुत लाइव एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। सख्त कानून बनाए जाने चाहिए जंगल की रक्षा के लिए, बिल्कुल सही बात है। जंगल की रक्षा और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए ये कानून है, फलाना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फलाना इंदिरा गांधी जी ने ये लाया, ये सब किया था, सब आपको मालूम है, ठीक है। टाइगर जो है, टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये भी एकदम अच्छी बात है। तो अगर टाइगर किसी के ऊपर हमला कर देता है तो जो है वो लोगों में उसके प्रति वेंजियंस नहीं आ जाए, उसके प्रति बदले की भावना नहीं आ जाए, इसलिए यदि जो है बाघ किसी पर हमला कर देता है, किसी के जो है मवेशी खा लेता है, तो उसको तुरंत कॉम्पेंसेशन की व्यवस्था भी की जाए। एकदम सही बात, ये भी एकदम सही है, सब ठीक लग रहा है, कॉमन सेंस लग रहा है। लेकिन इसका समाज पे क्या दूरगामी प्रभाव हुआ वो आपको आना चाहिए। लॉ इन एक्शन सोसाइटी पे जो है, जैसे पीलीभीत के इलाके में जो है हम लोग जब तैयारी करते थे तब सुनते क्या, जानते ही थे, उधर ही के हैं हम लोग भी, तो हम लोग इस बात को सुनते समझते थे कि जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, जो घर के बहुत बुजुर्ग लोग हैं, इतनी ज्यादा गरीबी से परिवार जो है वो संघर्ष से गुजर रहा था कि घर का बुजुर्ग लोग जो है वो अपने आप से ही जंगल में चला जाता था कि हमको बाघ मार देगा तो हमारे परिवार को कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। नाउ दिस इज समथिंग टेरिबल। तो आप समझे, तो जो एक्सेप्शनल आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो जो सोशल पर्सपेक्टिव है लॉ का, उससे आती है। समाज जो सामाजिक पक्ष है, मेरा मानना है, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं हूं ना, बहुत आता है मुझे, कुछ लॉ में नहीं आता कुछ, हम तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन जो इंटरव्यू को प्रक्रिया को हम समझते हैं उसमें कुछ सामान्य सिद्धांत जो है, वो व्यापक सिद्धांत वो ये है कि भाई आपको जो थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, अपने पूरे इंटरव्यू में यदि आप एक भी ऐसा जबरदस्त एग्जाम्पल दे पाते हैं तो वो कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं, इन एंड आउट मालूम है इसको। 5 सवाल का जवाब, 10 सवाल पूछे गए, उसमें से 5 का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जो 2 या 3 का ठीक से जवाब दे पाए, उसमें एक में ऐसा आपने उड़ाया कि यू शोड कि हम ऐसा एकदम हल्का वाला नहीं है सर, ये संजोग की बात है कि वो 5 तो नहीं बता पाए, आपको कहना नहीं है, वो पता लग जाएगा उनको कि आप संजोग की बात है कि 10 में से 6 नहीं बता पाए, लेकिन जो 4 बताए वो ऐसा बताए कि मजा आ गया। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ क्वालिटी गेम ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी का गेम नहीं है कि टोटल 10 सवाल पूछा आपने 8 नंबर तो इसलिए आपका 80% मार्क होता है, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए लॉ की समझ समाज के परिप्रेक्ष्य में जो है, यदि आप उसे आगे लाएंगे, उसमें कहीं एक दो उदाहरण दे पाएंगे। हमेशा अपने दिमागों को चलाए रखिए कि इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हैं, अगर इसमें पूछा गया तो क्या एग्जांपल दे सकते हैं। इट विल हेल्प यू वेरी ग्रेटली, दिस इज व्हाट। तो क्योंकि आप अभी से चलाएंगे तब जाके इंटरव्यू में क्लिक होगा, आप अभी से अपने माइंड को आदत डालेंगे तब होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। इट इज अ ट्रेनिंग थिंग, इसमें इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है, इंटेलेक्ट का कोई रोल नहीं है, इट्स ट्रेनिंग। इफ यू ट्रेन योरसेल्फ देन योर ब्रेन इज अ वेरी वंडरफुल मशीन। तो वो वहां पर क्लिक होगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी आपसे जैसे जैसे हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे सर के मार्गदर्शन में, तो जो मेरे लायक थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ वो आपको साझा करूंगा। ऑल द बेस्ट। अभी कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम प्रयास करेंगे कि अगर कोई बेसिक क्वेरी है कि जो आपको कंफ्यूजन है कि सर ऐसा क्या होता, क्या करें क्या ना करें, तो वो बेसिक वाले सवाल हम प्रयास कर सकते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी सर, मुझे ये पूछना था कि मेरा LLB 2018 में हुआ है जी, एंड मैंने LLM 2022 में किया हुआ है। तो ये गैप ईयर उनको मतलब मैं एक्सप्लेन करूं तो कोविड का मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली जुडिशरी की ही प्रिपरेशन कर रही थी और अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम दे रही थी। जी। तो एक बार और मेरा बताइए, LLM जब आप दूसरा वाला साल बता रही थी तब आवाज आपकी दब गई। 18 तक तो मैंने सुना कि 2018 में आपने किया था, और फिर अगला गैप कितने साल का है? जी सर, मैंने LLM किया हुआ है 2022 में, जो कि अभी मेरा प्री जब चल रहा था तो मेरे सेमेस्टर्स चल रहे थे, और जब मेरा मेंस चला है तो भी मेरे सेमेस्टर्स चल रहे थे, तो मैंने साइमल्टेनियसली दिया है दोनों, 1 साल का LLM। जी। और तो अब प्रश्न ये है, चुनौती आपको ये चुनौती लग रही है कि इस गैप को कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि आप इतने साल क्या कर रही थी। तो आप मुझे अगर बता सकते हो तो पहले जो यथास्थिति है वो बताइए कि वाकई क्या कर रही थी। सर मैं जुडिशरी की ही प्रिपरेशन कर रही थी और यही आपको बोलना है, बिल्कुल कोई कवर अप नहीं सर। तो हाँ, वो सर बोल टेंशन मत सकते हैं कि लीजिए ये आप प्लान बी क्रिएट करने लगी फिर LLM करके। क्या करने लगे? प्लान बी। प्लान बी जी, बिल्कुल बैकअप बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। संघर्ष कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं या उससे नीचे के हैं ना, प्लान भी तो रखना ही पड़ता है ना। जी सर। हाँ, यहाँ पर ये फिल्मी स्टोरी तो चलती नहीं है,
एक बार सैलरी जॉब लग जाने के बाद 1.5 लाख रुपया महीना हो जाए, उसके बाद प्रवचन देने में बड़ा मजा आता है। लेकिन एक गरीब तबके का जो बच्चा है, जो संघर्ष कर रहा है, उसके लिए प्लान बी उसको रखना पड़ता है। यही हमारे जिस देश में, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस समाज में, उसका सत्य है ये, और इस सत्य को सब जानते हैं। इसमें बिल्कुल भी किसी तरह से एम्बेरस या परेशान होने की जरूरत है। यस, प्लान बी तो करना ही पड़ता है सर, क्योंकि जो है संघर्ष अपने हाथ में है। लेकिन जिस तबके से मैं आती हूँ, जिस प्रकार के परिवार और जिस पृष्ठभूमि से मैं आती हूँ, उसमें मन में आ गया सर, क्या करें सर, एक मन में भाव आया कि अगर जो है हमें अपने करियर के लिए एक प्लान बी भी का सोच के रखना चाहिए। क्योंकि सर अपने हाथ में परिश्रम है और सब कुछ है, आत्मविश्वास भी है, लेकिन जो है भविष्य की जो अनिश्चितता है, उससे इनकार तो किया नहीं जा सकता है सर। तो ये मेरा हो सकता है मेरा ये निर्णय गलत रहा हो सर, लेकिन उस समय उन परिस्थितियों में जो मैंने ठीक समझा सर, वैसा निर्णय लिया। और जो है जीवन एक पाठशाला है, अगर ये निर्णय गलत है तो मैं आगे सीखूंगी और मेरे ही काम आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो इसी आंसर को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। अगर आपने इसके अलावा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, अगर आपने इसके अलावा कि मैं 2018 में मैंने LLB पास किया, मैं PCSJ की तैयारी कर रही थी, 2022 में मैंने LLM किया, इसके अलावा आप कोई भी आंसर दोगे आप ट्रैप हो गए। आप कोई भी आंसर दोगे वो आर्टिफिशियल होगा। मैं बार बार इस बात को रेखांकित करता हूं, बी ऑनेस्ट, ईमानदारी। आपका ये आंसर ईमानदार आंसर है। हाँ, आपका ये आंसर ईमानदार आंसर, बाकी सारे आंसर झूठ आंसर। आपने इस आंसर को चेंज किया तो आप एक डिसऑनेस्ट कैंडिडेट के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर चुके हो। तब आपके पास एक चुनौती क्या होगी कि मैं अपने को झूठ से कैसे बाहर निकालूं। तो ऐसे पचड़े में क्यों पड़ने का जहां आपका झूठ पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, हर आदमी जानता है कि कंपटीशन कोई हो बहुत मुश्किल और दुरूह हो चुका है। पास करना आसान है, आप चाहे जितनी मेहनत करो। भाई अगर PCSJ में 60 सीट है, 100 सीट है, 150 सीट है और 5000 10,000 लोग बैठ रहे हैं, तो 150 को बाकी सब तो रिजेक्ट ही होंगे ना। जी सर। तो आपको कैसे पता आप 150 में हो कि आप रिजेक्शन लिस्ट में हो। तो आप बिल्कुल ईमानदारी से बात बताइए कि साहब मेरा 2018 में पूरा हुआ, मैं PCSJ की मैं तैयारी कर रही थी, साथ मैंने ज्वाइन किया, कोरोना काल आ गया और मैं उसकी तैयारी कर रही थी। और कोई अपोलोजेटिक होने की जरूरत भी नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया आपने। जी सर। कोई आप ऐसा काम नहीं कर दिए हो कि अपराध हो गया है। तो आप बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर देने की कोशिश करिए। दूसरी बात, PCSJ के एस्पायरेंट के दिमाग में बात गलत भरी जाती है कि आपको जुडिशरी के अलावा कुछ नहीं जानने की। एकदम गलत धारणा है। हम लोग फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू की ट्रेनिंग करते हैं, जहां पे लोग कहते हैं सिर्फ साइंस वाले बैठते हैं, वहां भी हम कहते हैं नहीं, आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सिर्फ फॉरेस्ट के लिए नहीं, आपकी एक पर्सनालिटी टेस्ट है। आप अगर पता करें तो जो आदमी जज बनाए जाते हैं उनके साथ एक टेस्ट होता है इमोशनल बैकग्राउंड का। ये मैं आपको एक लाइव किस्सा सुनाता हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम हाई कोर्ट जज में क्लियर हो गया था। उस समय उस लड़की का डाइवोर्स का केस चल रहा था। लड़की 42-45 साल की थी। वो रिजेक्ट हो गई इसी आधार पे कि वो लड़की, ये कहा गया वो ये फाइल कि वो लड़की इमोशनली स्टेबल नहीं है। तो आप इस बात को दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए कि हमारा जो टेस्ट है सिर्फ लॉ पे हो रहा। लॉ आपके टेस्ट का एक पार्ट है, इट इज नॉट ए कंप्लीट पार्ट। इस बात को आप लोग समझिए। दूसरा, मैं सबको न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह हमेशा दी। उसका रीजन क्या? पहली, भाषा इंप्रूव होती। दूसरा, आपकी एनालिसिस पावर बढ़ती है। 19, 20, 22, 24, 25, 26 साल की उम्र में जो एनालिसिस पावर है वह उन लेखकों की तुलना में बहुत कम होती है जो 30-40 साल उसी फील्ड में काम करते हैं। जो भी आर्टिकल पेपर में लिखे जाते हैं वह लोग लिखते हैं जो 20, 25, 30 साल काम किए होते हैं। तो उनकी समझ, उनकी दिमाग की विकास यात्रा में आप में कोई तुलना नहीं हो सकती है। आप इसको देखेंगे जब हम और सौर उसी न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे जो आप पढ़ के आएंगी, आपको साफ फर्क दिखेगा कि आप वो चीज नहीं पकड़ पा रही हैं जो हमने सौर ने पढ़ा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रोज शाम को क्लास चलाते हैं। हम लोग सारे इंटरव्यू में काम किए, हम लोग शाम को क्लास चलाते हैं कि भाई आप समझो, देखो किस तरह बात किया जाए। तीसरी बात, आपकी ओरेशन क्षमता बेहतर होनी चाहिए। अगर अभी तक बेहतर नहीं है तो बाकी 10 दिनों में बेहतर करने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन में कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाए अगर आपकी बहुत खराब, लेकिन इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप बोलोगे। अगर आप 10 दिन, आपका मान लो इंटरव्यू 17 अगस्त को है, मान लो हम कल से क्लास शुरू करते हैं, अगर आप 10 दिन भी बोलोगे लगातार, इंप्रूवमेंट जहां आप आज थे 17 अगस्त को उससे आगे ही होगे। तो मान लो आज आप 0 हो तो 0 से 5 पे तो आओ। अगर आप नहीं बोलोगे 0 से माइनस हो सकते हो। अगली बात,
इंटरव्यू बोर्ड का जो माहौल है आपको डिप्रेस करता है, ये आम बात है। क्यों? आप लोग पहली बार अपीयर हो रहे हैं, वो आपके फ्यूचर का सवाल है, सामने आप लोग बड़े विद्वान आदमी बैठे हैं, तो वहां आप एक एडवर्स सर्कमस्टांसेस में होते हो। उसको कंट्रोल करने का एक रास्ता है प्रैक्टिस। 10 से 12 घंटे अगर आप रोज नहीं पढ़ रहे हो तो आप कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। आप लोग सारा काम बंद करो, 10 से 12 घंटे रोज पढ़ो। 2 चीज सबको आती है इस दुनिया में, भारतीय संविधान और स्वतंत्रता संग्राम। हर आदमी को आता है जो भी बोर्ड में बैठता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड में सारे आदमी जुडिशियरी के एक्सपर्ट ही होंगे। आपका जो चेयरमैन होगा उस बोर्ड का, वो जुडिशियरी का एक्सपर्ट, उससे चांसेस कम है। जो मेंबर जुडिशियरी का हो, कोई इस पे गारंटी तो नहीं है। तो वो वही पूछेगा जो उसको आता है। तो क्या करता है, न्यूज़पेपर से पूछ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लेता है, फ्रीडम स्ट्रगल से पूछ लेता है। तो आप जो चीज जानते हो पूछा जा सकता है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश पूरी तरह से करो। जैसे सौर ने बोला कि व्यू पॉइंट आपका हर चीज पर होना चाहिए। महिला आरक्षण पे सुप्रीम कहते हैं शेड्यूल कास्ट करके, मालूम कि इसमें बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है मणिपुर में। जो मणिपुर का में जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल आया है, वो क्यों आया है? आप सिर्फ फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल ही मत पढ़ो, वो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आप उससे कदम आगे जाओ। ये लाया क्यों गया है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? अभी हाल में आप सुना है कि ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। ये किस कानून के तहत दी है? ये जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं है? ये सारी बातें जो छोटी छोटी होती हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण तौर से लेके आती हैं। आप लोग 1-2 घंटे बोलने की कोशिश करो। कोई नहीं मिलता है, शीशे में आप बोलो। अगर आप लोग आपस में कोई ग्रुप है वहां बोलो, शाम को हमारे क्लास में बोलो, और नहीं तो आप शीशे के सामने बोलो। जितना ही आप बोलोगे उतना ही आप में इंप्रूवमेंट आएगा। जिस तरह का आप लोगों का बैकग्राउंड में देख रहा हूं, आप लोगों को बोलने की सुविधा बहुत कम मिली है। आपने डिबेट का बहुत कम किया होगा, इलोक्यूशन बहुत कम किया होगा, कोई आपको मंच प्राप्त नहीं हुआ होगा। इसलिए आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस करने की जरूर आवश्यकता होनी चाहिए। कोई और सवाल किसी के पास? बोलिए। तीसरा, आप लोग पंक्चुअल होइए। देखिए क्या है कि हमने क्लास 5 बजे स्टार्ट किया, 5 बजे सारे लोग नहीं आए। देखिए हम लोग पास बहुत टाइट शेड्यूल है। हम आपको पढ़ाएंगे भी, शाम को क्लास चलाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोग लाइफ में पंक्चुअलिटी को इनकलकेट करिए। 5 बजे 7-8 लोग ज्वाइन किए थे बस, बाकी लोग ज्वाइन नहीं किए थे। जो लोग 5 बजे ज्वाइन नहीं किए, उनके पास क्या एक्सक्यूज, हम क्यों ज्वाइन नहीं किए? आप लोग अपनी पर्सनालिटी की इंप्रूवमेंट करिए। तीसरा, इंटरव्यू में एरोगेंस नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। आप हम्बलनेस में रहिए, बहस मत करिए, शांति से बात करिए। एक कपड़े के बारे में लोग बहुत बोलते हैं, कपड़े के बारे में जरूर बोलूंगा। लड़कियां साड़ी पहनने की कोशिश करें, सिंपल साड़ी पहने। लिपस्टिक लगाना अवॉइड करें, लगाएं तो बहुत हल्के से लगाएं। मैं भावना भी बुलाता हूँ। भावना हम लोग साथ एक लड़की थी, उसकी 55 रैंक थी IAS में। उसके साथ उन्होंने बहुत लंबा डिस्कशन किया था कपड़े को लेके। तो उससे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को के बाद दूसरा अपने साथ 2 और सीनियर ऑफिसर्स हैं जो लड़कियां हैं, उन्होंने भी काफी इसमें रिसर्च किया है, लड़कियां कैसे कपड़े पहने, वो लोग भी राय देंगे। लड़के टाई बांधना अवॉइड करें अनलेस आप टाई में बहुत कंफर्टेबल ना हो। सूट पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद में आपका इंटरव्यू होगा, कोई जाड़ा पड़ा है नहीं, और सूट पहनना अननेसेसरी आपको बर्डन दे सकता है, सवाल बढ़ा सकता है। सिंपल कपड़ा पहने, अच्छे से कपड़ा पहने, अच्छे से बाल करिए से काट के, मतलब ऐसा आप परिवेश अपने साथ लेके न जाए जो आपको अननेसेसरी सवालों के घेरे में ला दे। और कोई सवाल पूछना चाह रहे थे सर, अटायर ऑन द क्वेश्चन ऑफ अटायर सर। हाँ बोलो। अगर बच्चे जो हैं अगर सूट पहनना चाह रहे हैं, मान लीजिए ऐसा है मन में, फॉर एनी नंबर ऑफ रीजन, अगर सूट पहनने का आप बनाए हैं प्लान की इंटरव्यू में हम सूट पहनेंगे पूरा, तो फिर अभी से रोज 1 घंटा पहनिए उसे। एकदम उसी दिन ना पहन लीजिएगा, अभी से पहन के चल के उठ के बैठ के उसको आदत डाल लीजिएगा उसको टाई सूट का। कर सकते हो। दूसरा, आप लोगों को जो कपड़ा पहनना है उसको आप लोग अभी पहनना शुरू करिए। जब आप हमारे क्लास में आइए तो आप वो कपड़ा पहनने की कोशिश करिए ऑन एंड ऑफ। तो उससे क्या होगा, आपकी थोड़ा से कंफर्ट लेवल, इवन जो आप अंडर गारमेंट्स पहनते हैं वो भी आप ध्यान दीजिए। एक एक चीज ध्यान दीजिए। जो लड़कियां ब्रा पहनती हैं उसमें भी आप ध्यान दीजिए। एक एक छोटी छोटी चीजें बहुत माइन्यूट हेल्प करती हैं। जैसे लड़के बनियान पहनते हैं, वो भी आप पहनना शुरू करिए। ये मैं क्यों राय देता हूं, क्योंकि आपको उस दिन डिस्कम्फर्ट किसी तरह नहीं आना चाहिए।
आप कपड़े, आप इसको मैं और शायद आसान भाषा में कहूं, आपको कपड़े के प्रति कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए। तो टू अवॉइड कॉन्शियसनेस, जो भी कपड़ा उस दिन आपको पहनना है, जिस भी तरह का है, आप उसको पहले से पहन के अभ्यस्त होना शुरू करिए। और कोई सवाल? दिवाकर द्विवेदी जी भी है और वो हायर एजुकेशन सर्विस के। द्विवेदी जी, आप कुछ राय देंगे? नमस्कार सर, आपके आगे सर राय दे पाना जो है, और जो उसमें वो था शौर्य सर ने भी कंप्लीट कर दिया। बट मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि सर जो ये बोर्ड होता है पीसीएसजे के लिए, इसमें एक आयोग के एक मेंबर होते हैं, लॉ का एक एक्सपर्ट कोई प्रोफेसर होते हैं, और हाईकोर्ट से एक जज साहब भी आते हैं। तो जो लोग ये भी कह रहे थे कि मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, तो उनको अवेयर रहने की जरूरत है कि अगर आप प्रैक्टिस कहते हैं तो फिर वो आपसे रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में बातें पूछेंगे। और थोड़ा सा ध्यान हमको लॉ का जो पेपर रेवेन्यू लॉ है, चकबंदी है और नगर पालिका है, ये तीन अक्सर देखा जाता है कि जो जजेस इंटरेस्ट शो करते हैं इंटरव्यू में जाने के लिए, वो कहीं ना कहीं इसी विधा से आते हैं। और सर ने जो ड्रेस की बात कही, तो आपको जो भी ड्रेस पहनना है, ऐसा ना हो कि उस दिन ही आप उसका लेवल हटा रहे हैं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल आपको रहेगा। और दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा किसी प्रश्न को लेके उलझना नहीं है हमको, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ कि मैं आर्टिकल 19 समझाता रहा और कई बार समझाया, अंत में लॉर्डशिप ने कहा अच्छा रहने दो, हो गया। तो ये वाली बात जो कभी कभी लग जाती है कि हमको ज्यादा आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि आगे जब ये यात्रा चलेगी तो बहुत सारी चीजें और निकल के आएंगी। मुझे भी ऐसा, मुझे तो सर की वो इलाहाबाद डायरी याद आ रही थी कि उसमें वो इंटरव्यू का फेज कैसे चला था। तो अब टाइम तो आप लोगों के पास कम है, वरना मैं ये भी सजेस्ट करता है कि उसको भी पढ़ना चाहिए कि अगला सवाल क्या होगा, ये भी हम डिसाइड कर उसको आप लोग ये देखो, सौर ने भी अपना जो सौर का इंटरव्यू था, सौर ने अपने इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन प्लांट किए थे, और सौर इंटरव्यू का क्वेश्चन प्लांट करते हुए पकड़ भी गए थे। उसके बावजूद भी सौर को 245 मार्क्स मिले। मेरे ख्याल से मार्क्स 80% के आसपास थे, शायद सबसे हाईएस्ट मार्क थे उस साल के, और बहुत सालों तक उतने मार्क्स नहीं मिले। क्वेश्चन प्लांट करना एक आर्ट है, अगर वो आप सीख जाओ बहुत अच्छी बात है। इलाहाबाद डायरी का जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू बड़ा ईमानदारी से लिखा गया, वो इंटरव्यू हकीकत का इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में एकदम अक्षरशः हकीकत का, आप लोग उसको जरूर पढ़िए, उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगी कि किस तरह से इंटरव्यू बोर्ड संचालित होता है। तो ये अगर आप लोग पढ़ें, वो पढ़ सकते हैं, हार्डली 10-15 पेज का है, उसको आप जरूर पढ़ लें। मैं वो पेज कहीं मैं पोस्ट भी कर दूंगा, अगर डायरी अगर परचेज ना करना चाहे, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। तीसरा एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग संविधान पे मास्टरी जरूर करें। मैं इसको हमेशा बोलता हूं, सारे के सारे इंटरव्यू, चाहे वो जो इंटरव्यू हो, आईएएस का हो, फॉरेस्ट सर्विस का हो, जुडिशियल का हो, उसका रीजन क्या है कि संविधान पे रोज पेपर में लिखा जाता है, रोज लिखा जाता है। और संविधान के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया उस आदमी को भी है जो संविधान नहीं पढ़ा हुआ। अबे आप सौर लॉ के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन सौर को भी संविधान बहुत आता है, क्योंकि जो संविधान के बारे में एक जनरल अवेयरनेस सोसाइटी में बहुत हो चुकी है। तो कोई भी आदमी अगर संविधान पे आपसे पूछता है, आप लॉ के स्टूडेंट होकर आप उसमें ब्लैंक हो गए, तो शायद मैं एज ए इंटरव्यू पैनल आपको सिलेक्ट नहीं करूंगा। If I am in the interview board, a law student is coming and is not very thorough with the constitution, I will not select him. संविधान सबसे आवश्यक चीज है लॉ के आदमी के लिए। संविधान पूरे जमाने के लिए सबसे आवश्यक है, लॉ के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप लोग उसको जरूर पढ़ें। हम लोग अपने इन 10 दिनों में जो संविधान के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम सॉरी डिस्कस कर देंगे। आप लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे, आप लोग उसको एडवांटेज होगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे तैयार नहीं हो रहा है, आप उसको भी लिख दीजिए। तो हम किसी एक्सपर्ट को कॉल करते हैं, अगर मुझसे नहीं होता हम लोग करने की कोशिश, हम किसी भी हालत चाहते हैं आप लोग सिलेक्ट होइए। हम लोग अभी तक जितने लोगों को हाथ में लिया इतने सालों में, सैकड़ों स्टूडेंट को हम लोगों ने अब तक इंटरव्यू ट्रेन किया है, हम कोशिश करते हैं वो बच्चा सिलेक्ट होके जाए, क्योंकि वापस आता है जितनी पीड़ा आपको होती हमको भी होती है, क्योंकि हम भी आपके साथ काम करते हैं। हमको ये कोई कॉमर्शियल वेंचर तो हम लोग चलाते नहीं है, हम लोग आपको सिलेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। हम लोग वाकई बहुत संजीदगी से मेहनत करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग मेहनत करें, 10-12 घंटे रोज पढ़ें, उससे कम पढ़ रहे हैं तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। दूसरा, पीसीएसजे के साथ दिक्कत क्या है, एक बार वैकेंसी आती 2 साल नहीं आती है। अगर आपने ये चांस मिस किया तो 2 साल आपके हाथ से गया, तो 2 साल नौकरी भी गई और 2 साल की सीनियरिटी भी गई। आप दोनों चीज ध्यान रखिए।
तो आप कोशिश करिए कि इस बार ये गढ़ आपका टूट जाना चाहिए। और कोई बात और सर कुछ? एक चीज ये हाँ, रख लेते बोलो। तो सर बड़ा अच्छा रहता है। दो चीज और कर लीजिएगा बच्चा लोग, आप सब लोग भाई लोग, कि एक तो आज से बाहर भोजन न कीजिएगा। बाहर अगर चाहे लौकी खिचड़ी में काम चलाना पड़ जाए, लेकिन अभी बाहर मत खाइएगा। दिस इज नॉट द सीजन टू ईट आउटसाइड। इफ यू गेट इन्फेक्टेड, इफ यू गेट सिक और इल, देन इट विल बी आई मीन अनफोर्सीन ट्रबल दैट यू विल बी लैंडिंग इनटू। नंबर 1। नंबर 2, घर में और आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। पता चला मलेरिया डेंगू हो गया और सब सपने जो है वो धरे के धरे रह गए, सब तैयारी इधर उधर। तो बाहर नहीं खाना है और अपने को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना है, कम से कम इंटरव्यू तक। वैसे तो हमेशा प्रोटेक्ट होना चाहिए, लेकिन इंटरव्यू तक तो बिल्कुल गड़बड़ मत करिएगा। और कहीं कोई लड़ाई नहीं, कोई बहसबाजी नहीं पड़ोसी से दाहिने बाएं से। पूरा फोकस शांति से अपने इसी प्रक्रिया पे रखिए। प्लीज अपने आप को सेव करके रखिए। आप लोग सब एक डिटेल्स जो है कौस्तुभ को दे दीजिएगा, अपना नाम, एड्रेस, पिता का नाम, पिताजी क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या है, हाई स्कूल, इंटर, LLB, LLM में मार्क्स क्या हैं, आप कब से एग्जाम दे रहे हैं, आपकी हॉबी, इंटरेस्ट क्या है, अब आप किस शहर से, आप किन किन शहरों में रहे हैं। या 5-6 चीज दे देंगे तो हमारे इंटरव्यू पैनल को आसान हो जाएगा आपके बारे में सवाल बनाने में, आपके सवाल पूछने में। ताकि इंटरव्यू पैनल इस चीज को कवर कर देगा तो फायदा आपको क्या होगा कि इस क्षेत्र पे आपको काम करने से बच जाएंगे। जो वो लोग पूछ देंगे उसी से आपका काम हो जाएगा। या अनुज, कुछ आपको कहना है? अनुज, हाँ बोलो। अनम्यूट कर लो पहले। सर प्रणाम। सर मैं उन लड़कों को बताना चाह रहा था कुछ लॉ के बारे में जो मास्टर के स्टूडेंट हैं या कुछ रिसर्च स्कॉलर भी हैं यहाँ पे जो ऐड कर चुके हैं, एनरोल्ड हो चुके हैं। तो जब भी इस बात को डिस्क्लोज करते हैं कि वो मास्टर कर रहे हैं तो उनकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है बोर्ड की क्वेश्चन। यानी लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मास्टर्स और रिसर्च के लिए नहीं होते हैं और वहाँ पे उनका अप्रोच भी डिफरेंट होता है, एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट होता है। तो जो भी इन बात को डिस्क्लोज करना चाहते हैं ऑनेस्टली, उन्हें 2-3 चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंटरप्रिटेशन वो जरूर पढ़ के जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन पे उनकी मास्टरी हो और जूरिस्प्रूडेंस। ये 3 चीजें हैं जो कि मास्टर्स और रिसर्च के स्कॉलर्स को पढ़ के जाना है। यदि वो मास्टर में है, LLM किया है, तो उनका टॉपिक ऑफ द डिजर्टेशन है जो उन्होंने लघु शोध सबमिट किया हुआ है, उसका क्या टॉपिक था उसे वो जरूर पढ़े। या जो रिसर्च कर रहे हैं तो उनका रिसर्च टॉपिक क्या है, उससे रिलेटेड चीजों को जरूर पढ़ के जाए। कभी कभी पूरा इंटरव्यू सर फोकस हो जाता है उनके डिजर्टेशन पे या उनके रिसर्च टॉपिक पे, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम जो है वो उसी पे चला जाता है। तो इन चीजों को भी वो ध्यान में रखें। और यदि इंटरव्यू पहले वाले हैं, यानी फर्स्ट शेड्यूल हो रहा है उनका पहले होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो लास्ट से ज्यादा होते हैं। ऐसा मैंने लास्ट ईयर से कई बार से देखा है। लास्ट में जैसे जैसे इंटरव्यू खिंचता जाता है वैसे वो एकेडमिक्स के भी क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो जिनका लास्ट टाइम में यानी 20 अगस्त या 25 अगस्त के बाद से इंटरव्यू में नाम आ रहा है, वो थोड़ा सा अपने एकेडमिक्स को भी तैयार करके रखें। उन्होंने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा हुआ है, जैसे BSc किया या BA किया हुआ है, दूसरे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ें। और प्लस लॉ और लीगल इश्यूज जो हैं सर वो आप डिस्कस करेंगे। बाकी जो लॉ वाले पोर्शन है वो उनके बेसिक्स को तैयार करें। जो भी एक्ट्स हैं या जो भी कोड हैं जो उनको पढ़ने हैं, उनकी जो डेफिनेशन क्लास है वो सारी डेफिनेशन वो टिप पे होनी चाहिए उनके। क्योंकि लॉ में सर डेफिनेशंस बहुत कम है, लेकिन जो भी डेफिनेशन दी हैं वो मस्ट हैं, वो याद होनी चाहिए। सिंपली यदि ऑफर या प्रपोजल के बारे में कोई डेफिनेशन पूछ रहा है और आप वहां पे आप डेफिनेशन फ्रेम कर रहे हो तो ये बहुत निगेटिव जाता है आपके लिए। तो जितने भी आपको एक्ट्स हैं प्रीलिम्स में आपने जो पढ़ा है और जो मेंस में लॉ से रिलेटेड, उन्हें आप जो भी डेफिनेशंस दी गई है उन सारी चीजों के बारे में आप याद करें और ये टिप में होना चाहिए। जनरली सर आर्टिकल 366 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का लोग अवॉइड कर जाते हैं, वहां तक पहुंचते नहीं। जो डेफिनेशन क्लास है वहां पे 30 क्लॉज दी गई हैं, तो 30 में कम से कम 5, 7, 8 जो ऐसे हैं जो डेफिनेशन के तौर पे उन्हें पढ़ लेना चाहिए। उन आर्टिकल्स को भी डेफिनेशंस को तैयार करें। बाकी सर अब इन लोगों का जब लॉ से सेशन स्टार्ट होगा तो लॉ की चीजें जो हैं वो डील कर लेंगे। बाकी आपने सर सब बता ही दिया, सौर सर ने बता दिया, त्रिवेदी सर ने बता दिया है कि उनका अटायर क्या होना चाहिए, बाकी जो चीजें हैं। लेकिन मास्टर्स के लोग हैं तो ये 3-4 चीजें वो जरूर पढ़ के जाएं।
क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से होगा सर। थैंक यू सर। तो कल से क्या करते हैं, कल से हम लोग शाम की क्लास स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, तो रेगुलर चलेगी। शॉर्ट टाइमिंग क्या सूट करेगा बताओ, 6:30 करें या 6 करें? 6:30 6 कर दे सर, 6 कर देना। कल शाम से 6 बजे हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हम लोग टॉपिक्स पे, सारे टॉपिक्स पे, एक तो हम लोग क्या करेंगे, हम हर सुबह आपको न्यूज़पेपर से पोस्ट कर देंगे। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड, 3 से हम आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है पोस्ट कर देंगे। जिनको अंग्रेजी कम आती है वो बिल्कुल चिंता न करें, हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप लोग जान जाएंगे। जिसको अंग्रेजी आती है वो सीख लेंगे। आप लोग 17 लोग हो मेरे ख्याल से, तो आप लोग अपने आप बोलने का प्रयास करो। हम सबको बुला के बुलवा नहीं पाएंगे, तो आप लोग खुद बोलने की कोशिश करो, खुद इंटरप्रेट करो। हम लोग चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश, लेकिन हम और शौर्य ही अगर लगातार बोलते रहे तो फायदा आपको उतना नहीं होगा, क्योंकि आपको भी बोलना चाहिए। और दूसरा, पंक्चुअल आप होने की कोशिश करिए। कल शाम से 6 बजे हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 घंटे के आसपास क्लास चलाते हैं। उसमें जो इश्यूज हमको समझ आते हैं आपको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। जो इश्यूज आप, जैसे इंस्टीट्यूट है, शौर्य ने बहुत साल पढ़ाया हुआ है इसको एकेडमी में, जब ये बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे थे। शौर्य उसमें आपको और राय दे देंगे। कहते हैं अनुज ही है। तो कल से हम लोग शाम को 6 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसको क्लास नहीं करना आप मत करो। देखो ये कोई वॉलंटरी सिस्टम है, ऐसा नहीं कोई कंपलसरी है। हम सिलेक्ट करवाना चाहते हैं। आप दूसरा, आपसे बात करेंगे, आपकी कमी और अच्छाइयों को हम जानेंगे। फिर आपका जो इंटरव्यू, एक मॉक सबका कराते हैं, तो जिनका पहले है उसका मॉक पहले कराते हैं। तो मॉक हम लोग 1 हफ्ते क्लास चलाते हैं, मॉक शुरू करते हैं। मॉक 12-13 अगस्त से शुरू करते हैं। आप लोग जो अपना आप लोग डैब भरिएगा, जो अपना डिटेल भरिए, साथ में ये भी लिख दीजिएगा आपका मॉक इंटरव्यू कब है, आप किस भाषा में मॉक दे रहे हैं। ये काम आप लोग आज ही कर दीजिएगा। और कोई सवाल किसी के पास? सर कुछ बच्चों का दिन में सोने का आदत होता है सर, सर्कैडियन रिदम इनका सबका गड़बड़ होता है सर। तो सिंस द इंटरव्यू टाइमिंग्स विल बी इन द डे टाइम, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इटसेल्फ यू प्लीज स्टॉप स्लीपिंग इन द डे टाइम। हाँ, दिन में सोइए। सर्कैडियन रिदम विल गेट बेटर ऑफ यू एंड यू विल नॉट बी परफॉर्मिंग टू योर बेस्ट। डे टाइम में न सोइए। और सर जो कह रहे हैं उसको आप समझ ही रहे होंगे सब लोग। जो गलतियां आप हमारे सामने नहीं कर ले जाएंगे यहाँ पे, वो आप डायरेक्ट वहां करेंगे। देखिए हम लोग क्लास क्यों चलाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्लास क्यों चलाते हैं। ये जो हम लोग करते हैं वो कोई नहीं करता है। उसका रीजन क्या है कि जो आप मिस्टेक कर सकते हो आप हमारे सामने करो, बोर्ड मत कर जाओ। मिस्टेक हर आदमी करता ही करता है। तो अगर आप यहाँ मिस्टेक करोगे तो हम रेक्टिफाई कर देंगे, वहां करोगे तो रेक्टिफिकेशन आप रिजेक्ट होगे। तो आपकी मिस्टेक्स कैसे कम हो, इसके लिए हम लोग क्लास चलाने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग किसी कोचिंग के पीछे भागने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। मैं अपनी तरफ से राय दे रहा हूं, बाकी चॉइस आपकी। कोई फायदा नहीं होता है, उसका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। जिसके पास इंटरव्यू का कोई अनुभव नहीं होता उससे बड़ा ज्ञानी बन जाता है। 4 लोग चले आते हैं, वो कैसा सवाल करते हैं, भाई कई बार पर्सनालिटी को डिफॉर्म कर देते हैं। ये मेरी अपनी सलाह है, बाकी यू आर द बेस्ट जज। और बताओ कि किसी के पास कोई इशू है? रवि सिंह कोई इशू नहीं? हिमांशु वर्मा बोलो। रवि हाँ बोलो। Sir, I want to ask something that Yeah. I have completed my PLLB honors in 2022 and currently my second semester of LLM is going on. So Okay. as you have said that you have to give the question paper to the interviewer. So what do you think will be the best answer if they ask me that whether you are pursuing LLM or not? Because if I say yes, their question, their standard of question will change towards me, and if I say no, it will show the dishonesty, which I don't want to show to them. So what will be the best? What is your question? Sir, I want to ask you that what will be the best सवाल क्या? answer what will be if they ask me that whether I am pursuing my LLM or not? No, you say yes, I'm pursuing. Don't tell a lie. Not at all. Sir, but There then, is no reason to tell a lie. Sir, but then as sir has said, the standard of question will change, and I don't have that much time to go through, jurisprudence and statutes, interpretation of statutes. So that's why. If by your this answer is standard of question is going to change, let it be changed.
Don't tell a lie. I will not say for any aspirant to give the wrong information in the interview board. If you give the wrong information in the interview board, your psychology will change. And you are in the interview board with the pressure. What is the reason to, why you are telling a lie? What is the reason to tell a lie? Only to avoid a question which is not up to the mark. No, it is not fair. Okay, sir. You tell it. I am pursuing LLM. Okay, sir. I'm again saying nobody will tell any lie in the interview board. You are just 97, 98, 99 born boy or girl. You are not expert in the lying. Don't tell a lie. I have not seen any aspirant who has told lie and succeeded in the interview board. You may be caught at any time. होता क्या, झूठ जब आप बोलते हो तो आपको लगातार याद करना पड़ता है, सच को याद नहीं करना पड़ता है। अच्छा क्या प्रज्ञा आपने ये सवाल किया। सर एक चीज और ऐड करनी थी कि जो लोग LLM हैं उनको एक बेनिफिट मिल जाता है जुडिशियल सर्विस के इंटरव्यू में कि उनके क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं सर। वो बिल्कुल जैसे ही आप बताएंगे कि आप LLM हैं या कर रहे हैं तो उनका पहला सवाल होता है कि आपसे क्या पूछें। और कई बार ऐसा होता है कि सर जो पेपर आपका बहुत अच्छा तैयार है या टॉपिक तैयार है, आप फिर वही क्वेश्चन उनको दे देते हैं कि आप इस पे हमसे पूछिए और पूरा इंटरव्यू सेशन सर उस पे चलता रहता है। तो ये एक प्लस पॉइंट दिवाकर जी बहुत अच्छी बात बोली। आप सब लोग ये तैयार रखिए कि हमसे क्या पूछे, तैयार रखिए आप। ऐसा न हो कि हमसे क्या पूछे आपने कह दिया वही आपने बता नहीं पाए। कई बार इंटरव्यू आप 3-4 सवाल लगातार नहीं बता पाते, इंटरव्यूअर बोल देता है कि बताइए हमसे क्या पूछे। तो आप तैयार रखिए, इस सवाल को जो एकदम तैयार रखिए कि हमसे क्या पूछे। सर उसमें मजेदार सिचुएशन ये होती है इंटरव्यू में कि जब 5 सवाल लगातार पूछने के बाद हमसे जब ना होता जाता है कि सॉरी सॉरी मैम, तो फिर वो पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए जो आपका अच्छा तैयार हो उससे सवाल पूछ लेते हैं और पता चलता है कि वही सबसे अच्छा तैयार था जिससे सवाल नहीं बता पाए। तो वो सबसे मजेदार सिचुएशन होती है। प्रज्ञा की जहां तक बात है, प्रज्ञा आप खुद सोचिए अपने विषय में कि आप या हम में से कोई भी जो अगर आपको एक अच्छा दोस्त या अच्छा साथी या अच्छा निगहबान या अच्छा चौकीदार चुनना हो तो अज्ञानी पसंद करेंगे कि अनैतिक आदमी? अज्ञानी आदमी इज ओके और अनैतिक आदमी इज ओके, है ना? बस वही आपके सवाल का जवाब है। झूठ नहीं बोलना है, 2-4 सवाल नहीं बता पाएंगे कोई बात नहीं, बिकॉज नहीं और अच्छा है प्रज्ञा को अपना पति चूज करना हो। कैसा पति चूज करेंगी? जिसको कम आता हो, जो झूठ बोलता हो, चीटिंग करता हो। आप बताओ ना, सिंपल था ना, अपनी लाइफ बनो ना कि आपको अपना पति चूज करना है। क्या चूज करोगे? एक चीटर चूज करोगे क्या जो कम जानता है? निश्चित रूप से जो कम जानता है यार, कम जानने वाला तो इंप्रूव कर सकता है, चीटर थोड़ा इंप्रूव होगा। चीटर तो चीटर ही होगा। और सर वो जान पाए नहीं जान पाए सर, इंटरव्यू पैनल वाले हो सकता है नहीं जान पाए, ये खुद को तुमको अंडर परफॉर्म करा देगा तुम अगर वहां झूठ बोलोगे तो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइकोलॉजी। या दूसरा क्या है, आप एक अपराध बोध में अगला 50, 60, 70 साल क्यों जीना चाहते हो? आपको अंदर से दंशेगा। इसको आप सोचना कि कोई चुराई हुई चीज जो होती है उस पर आप बहुत खुश नहीं होते हो। एक चुराई हुई चीज क्यों पा रहे हो? आप में ताकत है, आप में दम है, आप में तौफीक है। क्या है झूठ बोलने का यार? बिल्कुल झूठ बोलने का। मैं तो आज तक किसी को एडवाइस ही नहीं किया झूठ बोलने का, साफ साफ बोलने का। सवाल नहीं आता है। मुझसे पूछा गया नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट के राज्य क्या है, मुझे नहीं याद है। मैंने कहा मुझे नहीं याद आ रहा है। आप पढ़िए, इलाहाबाद डायरी में लिखा हुआ है ये। हमको नहीं याद आ रहा है। अरे नहीं आ रहा, मैं वो नहीं बता पाया। और मेरे बाद जो आदमी गया उसने 7 स्टेट के नाम भी बताए और 7 की राजधानी बताई, उसको मेरा आधा मार्क्स मिला था। ये इस 1-2 सवाल ने हर इंटरव्यू में आपको फुल टॉस मिलेगी। 1-2 सवाल अच्छे मिलेंगे। उसको आप कर लेंगे, काम हो गया। आपसे 10 सवाल पूछा गया, आपने 9 का जवाब दिया, आप रिजेक्ट हो सकते हो। आपसे 10 सवाल पूछा गया, 4 का अच्छा जवाब दिया, आप सिलेक्ट हो सकते हो। ये इंटरव्यू अलग टाइप की चीज है, जरा समझने की कोशिश करो इसको आप। यहां कोई नंबर गेम नहीं है कि 10 में से 9 सवाल किया। अरे 10 में से 9 सवाल आपने ऐसे ही फालतू दिए, उससे क्या होने वाला है? एक बार आपकी कॉन्सेप्चुअल उन्होंने आपकी क्लियरिटी समझ ली, एक बार आपका थॉट प्रोसेस समझ लिया, एक बार आपकी व्यू पॉइंट समझ, हाँ ठीक है, लड़का है, ठीक है, जाने दो, लड़का लड़की है, आगे काम करेगा। और कुछ
जो प्रज्ञा ऐसी है, साहस करके उसने हमारे सामने पूछ लिया सवाल। आप लोगों में से जो भी कोई जो बनाया हो अपना कि ये बोल देंगे और ऐसे बच जाएंगे या भाग लेंगे, वो पहले ही शेयर कर लेना हम सर के सामने, हम लोगों के सामने। झूठ बोलने की नौबत नहीं आए, उसका बहुत अच्छा सा आपका तैयारी हो जाएगा। जो 3 टॉपिक बोले ना अनूप सर ने, अगर सच पूछो तो ईमानदारी से सोचो कि अगर 3 दिन सुबह से शाम तक बैठ जाओगे तो तीनों उड़ा नहीं दोगे। रखा क्या उसमें, सही बात है। बिल्कुल सर, हम तो मानते हैं कि जो अगर ऐसा डर लग रहा है कि इससे ना पूछ ले तो उसे ज्यादा टाइम एलोकेट कर दीजिए, उसे तैयार ही कर लीजिए। फिर दूसरा, ये फोरम आपको दिया जाता है बोलने के लिए, तो ज्यादातर लोग जो चुपचाप बैठ के सुनते हो, आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना बोलने वाले का होगा। आप इस फोरम का इस्तेमाल करो बोलने के लिए। कोई भी सवाल, कोई भी जवाब बेवकूफी का नहीं होता है। नो क्वेश्चन इज ए स्टूपिड क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन हैज द रेलेवेंस। तो आप जब बोलोगे तभी आपका धड़का खुलेगा, आप तभी आपके अंदर जागृति आएगी, तभी आप इंटरव्यू, अगर आप यहां नहीं बोलोगे इंटरव्यू बोर्ड में नहीं बोल पाओगे। अब हमेशा बोलो धीरे धीरे। जो भावना थी आएगी, भावना के साथ दिक्कत क्या थी, भावना बहुत फास्ट बोलती थी, उसका अंग्रेजी में कंट्रोल था। हमको महीनों लग गए इसी बात में कि वो धीरे कैसे बोले, उसका पेस कंट्रोल नहीं हो रहा था। अच्छा, आईएएस के लिए क्या होती है, रैंक आपको 50-60 के अंदर चाहिए, बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए आपको इंटरव्यू में। उसका हम लोग पेस ही कंट्रोल करते, उसको क्या करते थे हम लोग, घंटों बुलवाते थे। भावना के बहुत सी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको अवेलेबल, आप उसको सुनिए, बहुत सी रिकॉर्डिंग है उसकी। जैसे हम ये कर रहे हैं, ये भी हम रिकॉर्ड किया है। हम लोग सारे इंटरव्यू के सारे रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर आपको सप्लाई कर देते हैं। आप सुनो, आप खुद ही देखो आपने क्या अच्छा खराब किया। तो भावना की जितनी रिकॉर्डिंग है मैं इसी चैट पे पोस्ट करा देता हूं, आप सुनो उसको कि कैसे उसने इंप्रूव किया, कैसे वो बोलती थी। किसी के कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब देखते हो अच्छा बोलने वाले का तो आप सब समझते हो हाँ ऐसा बोलना चाहिए या इस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। और कोई सवाल नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम सर जैसे वहां पे ये है कि स्ट्रेस में सर लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि इंग्लिश उतना पेस से नहीं निकल पाएगी, तो बाइलिंगुअल भी चल जाएगा सर? एकदम चलेगा, एकदम चलेगा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। और कोई अगर नहीं है तो फिर हम लोग कल शुरू करते हैं, सौर कल शाम से 6 बजे से। तो अभी मैं क्या करता हूं, आज का न्यूज़पेपर मैं आज लोड कर दूंगा शाम को, और कल का कल सुबह कर देंगे। आप लोग पढ़िए, फिर हम लोग शाम को डिस्कस करते हैं। तो कल से जब तक आप लोग इंटरव्यू खत्म नहीं होता, रोज हम लोग शाम को 6 बजे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। कोई किसी आदमी कोई सजेशन, कोई सुझाव? थोड़ा पंक्चुअल रहिए। 6 बजे का मतलब 5:55 होता है, 6 बजे मतलब 6 बजे नहीं होता है, एक एस्पायरेंट के लिए, छात्र के लिए। यस या अनुज? सर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर कि वो जो न्यूज़पेपर की बात है सर, आप अपने से ही डील कर लें सर। इन लोगों के लिए वो टाइम भी नहीं हो पाएगा और ये लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। नहीं यार, थोड़ा उनको पढ़ने भी दो ना, हम लोग डील करेंगे, थोड़ा पढ़ने भी दो ना, हम पक्का डील करेंगे, डोंट वरी। क्या है, अगर हमको वो न्यूज़पेपर आज लोड इनको थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना समझना, लेकिन तुम रेड ना सर इनको बोलते हैं कि जो न्यूज़पेपर आप शेयर करेंगे सर, या जो मान लीजिए हिंदी माध्यम के हैं और वो खुद अपने से अखबार पढ़ रहे हैं, तो जब अखबार पढ़े तो उसको साइलेंटली ना पढ़े। अब जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए तब तक बोल के ही पढ़े आप, बोल पढ़े। यस यस यस, तो सेंटेंस फॉर्मेशन, टोनैलिटी, ये सब आ जाएगा। यस यस, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपके करियर को चेंज कर सकती हैं। अब 1 2 3 4 नंबर बहुत बड़ा नंबर हो चुका है इस समय। जहां पे मेरिट रुकती है उससे अगर आप 1 नंबर नीचे आ गए तो खत्म हो गए ना, उस नंबर को मतलब थोड़ी है, 0 हो गया वो तो इस साल के लिए। ये नंबर कोई कैरी फॉरवर्ड तो नहीं होगा ना। वहीं आप 1 2 नंबर ज्यादा पा गए तो आप आगे निकल गए। इसमें क्या, संघर्ष बहुत बड़ा हो चुका है, कंपटीशन और टफ और इंटेंसिफाई हो चुका है। तो ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। ये कई लोगों का कंफ्यूजन है कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं कि कर सकते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी में बोल सकते हैं एकदम कर सकते हैं। बिल्कुल बोलिए, कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल मत करिए। दिवाकर सर का इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। हाँ यार दिवाकर बताइए दिवाकर जी। नहीं ठीक है सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम किसमें कंफर्टेबल हैं। यस यस, वहां जो लोग बैठे हैं वो दोनों भाषा जानते हैं,
और सही बात है कि वो जानना चाहते हैं कि हम कितना कंफर्टेबली उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को। जैसा सौरभ सर ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा जान रहे हो, लेकिन यह है कि जिस बेसिक चीज हमको पता हो, हम हर चीज को थोड़ा थोड़ा भी अगर बताएंगे तो ठीक है सर। हम लोग मैं लॉ की तरफ से भी कोशिश करूंगा क्या क्या इनको पढ़ लेना चाहिए, एक दो दिन में मैं उपलब्ध करा दूंगा जितना मुझे, क्योंकि मैं तो सर अभी भी सारे आज के इस लेक्चर के बाद मैं अभी इलाहाबाद डायरी में ही घूम रहा हूँ सर, अपना तो भूल चुका हूँ सर वो क्वेश्चन कैसे आया, कैसे उससे दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन। और मैं सौरभ सर से भी पर्सनली बात करूंगा बाद में, क्योंकि सर ने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किए। तो सर मुझे तो अच्छा लग रहा है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है सर, एक मीडियम को लेकर जो बाध्यता रहती है वो उनको पता होनी चाहिए कि मीडियम को लेकर क्यों बाध्यता क्यों रखी जाती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पैनल में कोई ऐसे मेंबर हैं जो उस लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं है जिसमें आप हैं, इसलिए पहले लिखवा लिया है कि भाई किस माध्यम में आप देना चाह रहे हैं। लेकिन जब लुटिया डूब रही हो और कुछ नहीं हो पा रहा है तो ये सब सोचना छोड़ के परमिशन वेरी रिस्पेक्टफुली, बहुत विनम्रता से परमिशन ले लीजिए कि सर मुझे अगर आप परमिट करें तो मैं क्या बाइलैंग्वेज बोल सकता हूँ सर, एकदम साफ साफ अपने ऑनेस्टली परमिशन ले लीजिए। वो सब समझते हैं कि लिख दिया होगा अंग्रेजी में, नहीं बोल पा रहा है अभी, कोई बात नहीं, इसका सुन लेते हैं। और फिर इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट वहां हो जाता है कि जो मान लीजिए पैनल में एक व्यक्ति है जो मान लीजिए वो हिंदी नहीं समझते हैं, तो बाकी लोग मिलके उनको हिंदी का ट्रांसलेट जो तुम बोलोगे ना उसको वो बता देगा। बहुत फ्रेंडली माहौल हो जाता है। तो इस सब का चिंता मत करिए आप। दे आर वेरी मैच्योर पीपल, दे वांट योर आइडियाज, दे वांट योर पर्सनालिटी, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मंडेन थिंग्स लाइक व्हाट लैंग्वेज आर यू फ्लुएंट इन, और इस सब चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एज फार एज पॉसिबल आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। नौबत ना आए तो ठीक है किसी से हाथ जोड़ने की, लेकिन अगर वहां फंस रहा हो तो फिर जिद पे नहीं रहने का, तुरंत सरेंडर करके हाथ जोड़ के कि सर आप परमिट कीजिए कि मैं मिक्स्ड बोल हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलना चाहूंगा सर। That's perfectly fine. It will not have any negative impact on your marks. सर क्या एक दो दिन हुआ क्लास लेंगे तो समझ आने लग जाएगा ना ये लोग कहाँ चल रहे हैं, क्या दिक्कत है, तो आप 1 to 1 जानेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। तो दिवाकर जी कल शाम से 6 बजे हम लोग मिलते हैं। हाँ कल से 6 बजे शाम से। हाँ ठीक, फिर आज का समाप्त करते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है फिर हम लोग कल शाम बात करते हैं। टाइम कब से स्टार्ट होगा मॉक? हाँ मॉक आपका शुरू कर देंगे, 3-4 दिन आप क्लास करते हैं। फिर आपका इंटरव्यू कब है? सर मेरा 22। हाँ तो फिर आप चिंता छोड़, मॉक सबका करा देंगे इंटरव्यू पहले। आप इनमें से पूछ लिया जाए सर कि अर्लीस्ट इंटरव्यू किसका है सर? हाँ वो मैंने कहा आज फॉर्म भर देंगे, सब मिल जाएगा। हाँ पूरा आज आप लोग फॉर्म भर दीजिए जो हमने कहा हुआ है, तो डेटा मेरे पास आ जाए, फिर वैसे आपका मॉक प्लान करना शुरू कर देंगे। तो जिसका 17, 18, 19 का है उसका हम पहले कर देंगे। हम मतलब आपके इंटरव्यू के 4-5 दिन पहले मॉक सबका करा देंगे, ठीक है? और कोई समस्या? ठीक है फिर, टेक केयर। थैंक यू सर। 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 थैंक यू सर।